हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है विक्रम गणेशन और आज हम देखने वाले हैं स्टेट बोर्ड का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेसन की प्रैक्टिस एट 3.2। इससे पहले हम लोगों ने कुछ दिन पहले 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम 3.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से दिया हुआ है कि आपके पास में कुछ नंबर्स है दिए हुए पहले से। फॉर एग्जांपल 1, 8, 15, 22 एंड सो ऑन। एंड उसके बाद में आपको पूछा है ए जो है वो एक बॉक्स के अंदर आपको लिखना है ए कितना है। तो आपको इससे पहले हम लोग बता चुके थे कि ए जो है वो है हमारा फर्स्ट टर्म, दैट इज़ हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 1। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1। इसको दूसरे नाम से भी डिनोट किया जाता है, दैट इज़ T1। तो T1 का जो आंसर है वो भी 1 ही है। उसके बाद में दूसरा जो बॉक्स दिया हुआ था आपको टेक्स्ट बुक के अंदर, दैट वॉज T2 और वो है हमारा सेकेंड टर्म, दैट इज़ 8। वैसे ही T3 कितना होगा, तो T3 होगा हमारा 15। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो 4 बॉक्सेस है ये कंप्लीट किए। उसके बाद में आपको क्वेश्चन के अंदर और एक चीज़ पूछिए, T2 माइनस T1 क्या हो सकता है। तो डेफिनेटली आपको बहुत ही सिंपल आंसर जाएगा इसका। आपको पहले से ही T2 और T1 पता है। T2 है 8 और T1 है 1। तो ये माइनस करने के बाद आंसर क्या आता है 7। तो देखिए आपका ये बॉक्स भी बन गया। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि T3 माइनस T2 ये क्या बनता है। तो ये बनने वाला है हमारा, बता सकते हो आप लोग कि ये आंसर आएगा हमारा T3 था जो कि था हमारा 15। तो हम लोगों ने 15 लिख दिया माइनस। उसके बाद में माइनस करने के बाद में क्या माइनस करना है हमको, T2 माइनस करना है। तो T2 हमारे पास में 8 पहले से ही था, डेफिनेटली वो भी माइनस करने के बाद आंसर 7 आए। अगर आपके दोनों आंसर 7 आते हैं सेम, T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, तो डेफिनेटली आपका जो डिटर्मिनेंट जिसको हम D के नाम से बोलते हैं, तो वो हमारा आंसर आ रहा है 7। तो D है हमारा 7। इसके बाद में आपके पास में और भी कुछ क्वेश्चंस है जो आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ थोड़ा और हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। तो मैं सीक्वेंस लिख देता हूँ। सीक्वेंस है हमारा -12, उसके बाद में -5, फिर 2, फिर 9, 16, आफ्टर दैट वी हैव 23, देन वी हैव 30 एंड डैश 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 डैश। ओके, सो हम लोग इसके अंदर से पहले देखेंगे कि ये एपी है या नहीं। अब एपी पता करने के लिए हमें डी जो है वो मिलना चाहिए। तो सबसे पहले चलिए डी ढूंढते हैं। तो पहले मैं T1 T2 ये सब लिख लेता हूँ। T1 इज़ -10, T2 जो है दैट इज़ -5, T3 क्या है हमारा 2। तो हमें इतने टर्म्स होना ज़रूरी है। तो हम लोगों ने जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखा T2 माइनस T1 और फिर माइनस करके पता करने की कोशिश की। तो चलिए पता करते हैं। आपका आंसर जो है यहाँ पे आ गया, देखिए 7। और अब देखते हैं नेक्स्ट वाले में क्या होता है, T3 माइनस T2। तो T3 कितना है आपका 2, माइनस ऑफ -5। तो डेफिनेटली इसका भी आंसर आपका 7 आने वाला है। जब ये दोनों नंबर सेम है तो हमारे पास में D इज इक्वल टू 7 आंसर है। यस, D हमारे पास 7 है। अब मैं आगे का क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन था कि इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, विच मीन्स मुझे फाइंड करना है T20। तो T20 के लिए हमारे पास पहले Tn का फॉर्मूला लिखते। Tn इज इक्वल टू T1 प्लस n-1 ऑफ D। तो अभी मुझे T20 पता करना है, तो T20 लिख दूंगा T1 प्लस 20-1 ऑफ D। और उसके बाद में मैं लिख दूंगा T1 जो है हम लोगों ने क्या कंसीडर किया था T1 को, -12। तो चलिए -12 लिख देते हैं। 20-1 19 होता है और D हमारा 7 आ चुका था पहले, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो चलिए इसको 7 कर देते हैं और अब करते हैं मल्टीप्लाई। आपके लिए थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ तो थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये कितना आने वाला है, 133 आएगा ये मल्टीप्लाई करके। तो ये लिखिए 133 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास में आंसर होगा
121। तो T20 जो है आपका है 121। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपको दिया हुआ गिवन दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 12, 16, 20 एंड 24 और फाइंड द 24 टर्म बोला है। तो चलिए तुरंत सॉल्व करते हैं इसको। 12, 16, 20, 24। तो मैं यहाँ पे जो सॉल्व किया हुआ था उसी के नीचे हम लोग थर्ड क्वेश्चन लिख देते हैं 12, 16, 20 एंड 24 और हमें पता करना है 24th टर्म। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे T1 प्लस n-1 d। क्योंकि यहाँ पे 24th है तो n की जगह पे हम 24 लिखेंगे और T1 की जगह पे डायरेक्टली 12 लिख दूंगा मैं। तो 12 प्लस 24 माइनस 1 इंटू, अब d फाइंड करना था तो डेफिनेटली हमारे पास में d नहीं है, तो आप लोग पता कर सकते हैं T2 माइनस T1 से आपका d मिल जाएगा। तो व्हाट इज T2, 16 एंड 12, आंसर आएगा आपका 4। तो चलिए यहाँ पे लिख दिया हमने 4 और फिर करते हैं सॉल्विंग। तो ये हो गए 23 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कुछ ना कुछ आंसर आ ही जाएगा, दैट इज़ 92 प्लस करके आपका आंसर आएगा 104। तो दिस इज़ आवर 24th टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थर्ड क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व करके दिखाया है। तो चलिए तुरंत बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है फोर्थ क्वेश्चन, 19th टर्म पता करना है। तो देखिए अगर देखा जाए तो सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे 19th टर्म बोला है, यहाँ पे 24th टर्म बोला है, तो ऑलमोस्ट एक जैसे ही है। आप लोग आई थिंक ये अटेम्प्ट कर सकते हो। आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। इवन फिफ्थ क्वेश्चन इज सेम एज दैट ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ, सो देर आर नो चेंजेस इन दैट। वी विल सॉल्व डायरेक्टली द सिक्स्थ क्वेश्चन। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। मैं यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो चलिए हम लोग इसको सेपरेट पेज पे करते हैं, यहाँ पे ठीक से नहीं हो पाएगा सॉल्व। 3 डिजिट नंबर्स, नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। तो मैं ले लेता हूँ एक फ्रेश पेज, या फिर इसको हम लोग स्क्रोल कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लिख देता हूँ मैं। तो देखिए क्या बोला है, 3 डिजिट नंबर चाहिए। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो चलिए पहला फर्स्ट नंबर ढूंढते हैं 3 डिजिट नंबर जो कि 5 से डिवाइड होता है। तो कौन सा हो सकता है पहला 3 डिजिट नंबर? तो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट है, वो है हमारा 100 जो होता है 5 से डिवाइड, और वो 3 डिजिट है। देखिए 3 डिजिट है उसके अंदर। सेकंड नंबर कौन सा है? तो ऑब्वियसली 5 प्लस कर दीजिए, आपको T2 मिल जाएगा, T3 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? T3 मिलेगा हमारा 110। और इससे आप पता कर सकते हो D। तो D कैसे पता करना है? तो D आएगा आपका T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2। तो यहाँ पर आएगा 105 माइनस 100 और यहाँ पे आ जाएगा 110 माइनस 105। तो दोनों का आंसर तो वैसे भी 5 से आने वाला है, क्योंकि हर बार नंबर जो है वो 5 की टेबल से बढ़ता जा रहा है। सारे तो 5 से डिविजिबल है, तो 5 ही आएगा D। तो आपको ये पता चल गया कि D है भाई हमारा 5। तो चलिए एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हमारी T1 थी, वो हमेशा चाहिए होती है हमें। लेकिन मुझे अगर किसी चीज़ का AP बनाना है तो मैं लिखता हूँ इस तरीके से 100, उसके बाद मैं लिखूँगा 105, उसके बाद में मैं लिखूँगा 110 एंड सो ऑन टिल लास्ट ऐसा नंबर जो 3 डिजिट नंबर है और वो 5 से डिविजिबल है। हमें ये मालूम तो है कि 1000 जो है ना वो 5 से डिविजिबल है, लेकिन 1000 जो है वो 4 डिजिट नंबर है। उसके पहले का एक नंबर है जो 5 से डिवाइड होता है, दैट इज़ 995। तो दिस इज़ आवर nth टर्म। तो इसलिए मैं लिखूँगा इसको Tn इज इक्वल टू 995। तो चलिए ये लिख दिया है, हमारे पास में सारी चीज़ें आ चुकी है। Tn ले लिया है हमने, उसके बाद में हमने T1 ले लिया है दैट इज़ 100, उसके बाद में हमने D भी ले लिया है जो फाइंड कर चुके हैं हम लोग, और फॉर्मूला डालते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स पता करते हैं। Tn इज इक्वल टू T1 प्लस n-1 D।
तो Tn क्या है हमारा, वो है 995। बहुत ही सिंपल है, देखिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ डालनी है। आपने अगर इसकी वैल्यूज़ शुरुआत में ठीक तरीके से पता कर ली तो पूरा क्वेश्चन ईजी है। तो देखिए मैंने वैल्यूज़ डाल दी है। अब कर देते चलिए शिफ्ट इसको। तो 995 में से जाएगा 100 और यहाँ बच जाएगा n-1 इंटू 5। ये आ जाता है हमारा 895। तो ये जो 5 है ये आ जाता है डिवाइड होने के लिए इस तरफ, और उस साइड बन जाता है n-1। अब मैं कर देता हूँ इसको डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद चलिए देखते हैं आंसर क्या आता है। तो 5 वन ज़ा 5, 3 बच गया 39। तो 39 का हो जाएगा हमारा 7, 179। और जब ये n जाएगा इस तरफ माइनस है, इस वजह से जब उधर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो 179 में प्लस होके वन आंसर आएगा 180। तो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने नेचुरल नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल है और 3 डिजिट है, वो है हमारे 180। तो यहाँ पर हम लोगों ने 6th क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अब देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 7th क्वेश्चन में बोला है 11th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ एन APR 16 एंड 29। मैं कोशिश करता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं कॉपी करके जो है हमारे उस पेज पे ले लूँ जहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो शायद ऐसा होगा तो बहुत अच्छी बात होगी। तो कोशिश करते हैं, चलिए कॉपी होता है क्या। चलिए कॉपी होने के चांसेस तो है, हो रहा है कॉपी। ये कर देते हैं हम लोग हमारी नए पेज में पेस्ट। तो यहाँ पर जो है मैं पेस्ट करने के ऑप्शंस ढूंढ रहा हूँ। चलिए पेस्ट तो शायद नहीं हो रहा है या कुछ और ज़रूरी था उसमें। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली क्वेश्चन ही देख लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हो नहीं रहा है वो पेस्ट, बट हम लोग कोई और तरीका ढूंढ लेंगे इसको पेस्ट करने का। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। देखिए 11th टर्म है 16 और 21st टर्म है 29 और हमें 41st टर्म पता करना है। तो मतलब 11th टर्म जो है मैं वो लिख देता हूँ, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, बहुत ही गंदा दिख रहा है। तो चलिए कलर चेंज करके करते हैं अब थोड़ा सा। 11th टर्म है मतलब T11 जो है वो दिया हुआ है 16 और T21 जो है वो दिया हुआ है कितना 29 आई थिंक, राइट। T21 जो है वो है 29। चलिए 41st टर्म पता करना है हमें। T41 कितना हो सकता है। तो देखिए इससे पहले ना एक लेसन किया हुआ है हम लोग, ये जो सॉल्व करते हैं इसके पहले जो था सेकेंड लेसन था लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स। उसमें हमें ये करना था, एक्चुअली फर्स्ट लेसन था आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो फर्स्ट लेसन के अंदर ये लिखा हुआ था कि 2 वेरिएबल्स वाले इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, और मैंने आपको वहाँ पर एक एलिमिनेशन मेथड भी करके बताया था जो बहुत ही सिंपल था। तो चलिए हम लोग उसी तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले लेते हैं T11। तो T11 जो है T11 का फॉर्मूला लिखते हैं T11 इज इक्वल टू T1 प्लस 10D। ठीक है, डायरेक्टली लिखा हुआ है। T11 की जगह पे लिख दूंगा 16। तो 16 इज इक्वल टू T1 प्लस 10D। और वैसे ही इसकी जगह पे हो जाएगा 29 इज इक्वल टू T1 प्लस 28D। अब मैं इसको करूँगा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। इसमें दोनों इक्वेशंस को करना है सब्ट्रैक्ट। तो देखिए ये हो गया कैंसिल। 29 में से 16 गया तो आएगा -13, और यहाँ पर जो है माइनस करने के बाद आएगा -18D। तो ये जो है कैंसिल हो जाता है, और फिर हम लोग करते हैं इसको आगे फर्दर सॉल्व। सॉरी ये 21 है तो 20 हो जाएगा, तो ये आएगा 10, -10, सॉरी 21 था यहाँ पे। ये होने के बाद हमारे पास में D मिल जाएगा 13/10। और ये जो D है हम लोग किसी एक इक्वेशन में डालेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं इस इक्वेशन में उसको प्लेस कर देता हूँ।
तो 16 इज इक्वल टू T1 प्लस 10 इंटू 13/10, मतलब D की जगह पे, और 10 जो है वो कैंसिल होके ये 13 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 16 माइनस 13 आपका T1 मिल जाता है। T1 आपका आ चुका है 3, T1 आ गया है, D मिल चुका है 13/10। तो चलिए पता करते हैं हमारा 41st टर्म, दैट इज T41 सॉरी, इज इक्वल टू T1 प्लस 40D। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है हम लोगों ने। तो T1 है हमारा 3 और 40 इंटू 13/10 अगर आप करते हो तो ये देखिए 0 0 कट के 4 इंटू 13 करना है आपको, और बहुत ही सिंपल आंसर आने वाला है, दैट इज़ 52 प्लस 3, आंसर आ गया आपका 55। तो आपका T41 जो है 41st टर्म की वैल्यू है 55। आई होप ये बहुत ही ईजी था, पूरा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ ये रहा क्वेश्चन, और विच टर्म पूछा है -151, कौन सा टर्म हो सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको हमेशा ये याद रखना है कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये कौन सा नंबर है, मतलब कौन से नंबर पे आता है, n मतलब कितना होगा उसका, ऐसे पूछा जाता है। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है वो है हमारा Tn, शुरुआत में दिया हुआ, और इन नंबर से हम लोग D पहले फाइंड करेंगे। तो मैं आपके लिए वापस यहाँ पे सॉल्व कर लेते चलिए। D जो है आपको सेकेंड टर्म और इसको माइनस करना है, T2 माइनस T1, तो 8 माइनस 11 आंसर आपका आ जाता है -3। तो D जो है वो आपका 3 है, और जो Tn जो है आपका है -151, ठीक है। एक बार वापस लिख लेते हैं, D जो है आपका है 8 माइनस 11 और फिर -3, Tn है आपका -151। तो Tn का फॉर्मूला यूज़ करना है, Tn इज इक्वल टू T1 प्लस n-1D। चलिए आगे करते हैं, Tn की जगह पे 151 डाल देते हैं, T1 की जगह पे -3 डाल देते हैं, n-1D की जगह पे, सॉरी ये हमारा -3 जो है वो गलत लिया हम लोगों ने, इसको इरेज कर देते हैं, और T1 की जगह पे जो पहला टर्म है क्वेश्चन के अंदर का वो लिखते हैं, वो है हमारा 11। तो 11 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पर -3 लिखना है। तो 11 जब आप शिफ्ट करोगे यहाँ पे तो हो जाएगा -151 माइनस 11 इज इक्वल टू, इस -3 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो -3n प्लस 3 ऐसा हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर क्या आता है, -162 आता है, इज इक्वल टू -3n प्लस 3। जब 3 शिफ्ट करूँगा इधर तो ये 3 भी ऐड हो जाएगा, और ये हो जाएगा -162 माइनस 3, और फिर हम करेंगे इसको आगे फर्दर सॉल्व, ये आ जाएगा -165, और फाइनली जो है ये कैंसिल होने वाला है, और 165 और 3 जो है वो आ जाएंगे डिवीजन में, डिवाइड कर दीजिए तो 55। तो देखिए n इज इक्वल टू आ गया 55, लगातार 2 बार 55 आंसर आ चुका है हमारा। तो इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 टू 250 हाउ मैनी आर डिविजिबल बाय 4। तो हमें पहले तो 4 के कितने नंबर्स डिविजिबल है वो देखना है। तो शुरुआत में आप अगर देखते हो कि ये तो 10 जो दिया हुआ है ये तो डिविजिबल नहीं है, तो इसके आगे का कौन सा नंबर है, जो पहला नंबर है जो डिविजिबल है 4 से, तो है वो है 12, 4 के टेबल से, फिर आता है 16 एंड सो ऑन, चलते जाइए चलते जाइए। अब आ जाते हैं 250 की तरफ। तो भाई 250 क्या 4 से डिवाइड होता है, तो देखते हैं भाई करके। तो 6 4 ज़ा 24, बचता है 10, 2 ज़ा 8, नहीं 0 तो नहीं आता, यहाँ पे 2 आता है, इसका मतलब 250 नहीं है। तो ये जो 2 है ना, ये इसमें से 250 में से कर दीजिए माइनस, तो आपका 248 आ जाता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब क्या है, थोड़ी देर पहले ही तो किया है हमने इसमें। तो ये है हमारा Tn इज इक्वल टू 248।
T1 है हमारा ये, और D तो तुम्हें पता ही है 4 है, 4 का टेबल है मतलब D4 है। तो चलिए वही सेम चीज़ पता करते हैं। हाउ मेनी नंबर्स पूछे तो हम लोग वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Tn इज इक्वल टू T1 प्लस n-1D। इसको इरेज भी कर देते एक बार, चलिए थोड़ा सा ठीक ठाक दिखेगा। कलर भी चेंज कर देते हैं आपके लिए, कलर चेंज कर दिया है। अब Tn हमारे पास में है 248, चलिए 248 लिख देते हैं, इज इक्वल टू T1 कितना है, तो T1 आपको ऊपर ही दिख रहा है 12, तो चलिए वो 12 लिख देते हैं। n-1 मालूम नहीं है, D की जगह पे हम लोग लिखेंगे 4, क्योंकि 4 का टेबल से डिवाइड करना है। सेम चीज़ करेंगे आप लोग जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, शिफ्ट कर दीजिए, माइनस करना है, तो ये होगा 4n माइनस 4। अब ये आंसर आने वाला है 236। 4 इधर आने वाला है तो +4 होने वाला है वो, क्योंकि उधर लेफ्ट साइड राइट साइड में -4 था, तो ये हो गया 240। ये 4 जो है आ जाएगा डिवाइड होने के लिए इस साइड, लेफ्ट साइड में डिवाइड होके आंसर आता है 60। तो n इज इक्वल टू 60 नंबर्स है जो 4 से डिवाइड होते हैं। ये रहा आपका आंसर नंबर 9। अब आते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। और एक चीज़, ये वीडियो जो है आपको सिर्फ और सिर्फ पोर्ट्रेट मोड में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने इतनी सारी जो सॉल्विंग की हुई है वो सिर्फ और सिर्फ मैं पोर्ट्रेट मोड में सॉल्व कर सकता था, इसलिए। नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग सारी वीडियोस जो है वो इस तरीके से लैंडस्केप मोड में देखते हैं, बट अभी हम लोग जो है वो पोर्ट्रेट मोड में देखेंगे, क्योंकि सॉल्विंग मैं आपको उसी पेज के ऊपर करके दिखा रहा हूँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं और ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। इन एन AP 17th टर्म इज, तो 17th टर्म मतलब T17 इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म मतलब T10। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। T17 का फॉर्मूला क्या होगा, T1 प्लस 16D इज इक्वल टू, ये 7 लिख देता हूँ, और T10 का फॉर्मूला क्या होगा, हर बार कलर चेंज करके बात करते तो फिर आसानी हो जाएगी। T10 जो है वो होगा हमारा T1 प्लस 9D, राइट। वापस मैं आपके लिए कलर चेंज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर, ओके सॉरी थोड़ा सा, हाँ T1 जो है दोनों तरफ है, दोनों तरफ का T1 जो है चलिए कैंसिल कर दीजिए, है रह गया 16 और 9, तो 16 की तरफ आ जाता है 9 माइनस होने के लिए, और इस साइड रह जाता है 7। बड़ा ही गंदा कलर है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कलर को, ब्लू ले लेते हैं वापस, या फिर चलिए पिंक ले लेते हैं। 16 माइनस 9 आंसर कितना आने वाला है, 7D आने वाला है, और इस तरफ भी 7 है। चलिए D इज इक्वल टू D फाइंड करना था, कर लिया है फाइंड, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आंसर आ गया हमारा D इज इक्वल टू 1। सो आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज जो 10 के 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए वो पसंद आई होगी, और हम लोग इसके बाद में तुरंत जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज़ 3.3, और सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको सामने सामने सॉल्व करवाए दिए जाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए हमारे वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।